हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सेशन 2021-22 में आईजीआईपीएस कॉलेज जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, उसमें एमपीएड कोर्स की जो मेरिट लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी आई थी, टोटल कितनी मेरिट आई थी, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं पहले ही बता दूं, टोटल 5 मेरिट आई थी एमपीएड कोर्स की पिछले साल। और ये मत समझिएगा कि हर साल 5 मेरिट ही आती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही मेरिट आए और सारी सीटें फुल हो जाएं और फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 मेरिट आए, 3, 4, 5, 7, 8, 9 कितनी भी मेरिट आ सकती हैं जब तक कि सीटें फिल नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले साल की फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी की 46.55% पर लास्ट रुक गई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। ठीक है, सबसे जो मिनिमम मार्क्स थे अनरिजर्व कैटेगरी के वो 46.55% है। मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट आते हैं या कोई भी स्टूडेंट जिसके 46.55% के अंडर मार्क्स आ रहे थे तो उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो गया था, इतने या इससे ज़्यादा। ठीक है, ओबीसी की 40.35%, एससी कैटेगरी की 35.3%, एसटी कैटेगरी की 24.1%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 33% और सीडब्ल्यू कैटेगरी की 33.1%। ठीक है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, सेशन 2021-22 में एमपीएड के टॉपर के कितने मार्क्स थे। तो जो एमपीएड के टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो है 61.7%, यानी कि 61.7% से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं आए थे। ये टॉपर के मार्क्स थे। ठीक है, और बाकी ये जो मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखा रहा हूँ ये मिनिमम मार्क्स है, मतलब अगर इतने आ जाते हैं आपके, इतने या इससे ज़्यादा, तो आपका एडमिशन हो गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से एमपीएड कोर्स में। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि मैंने बताया 5 मेरिट आई थी तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आई। सेकेंड देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी की 44.05%, ओबीसी की 36.5%, एससी कैटेगरी की 33.3%, एसटी कैटेगरी की 19.5%, ईडब्ल्यूएस की 31.05% और सीडब्ल्यू कैटेगरी की 22.95%। ठीक है, ये थी सेकेंड मेरिट। अब क्या हुआ, सेकेंड मेरिट में भी सीटें फिल नहीं हो पाई तो थर्ड मेरिट लिस्ट आ गई। थर्ड मेरिट लिस्ट में आप लोग देख सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी 43.8%, ओबीसी कैटेगरी 34.5%, एससी कैटेगरी 31.15%, एसटी कैटेगरी में आप लोग देख सकते हो कि मेरिट नहीं लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आते आते एसटी कैटेगरी की सीटें फिल हो चुकी थी सारी, और अब थर्ड मेरिट लिस्ट में कोई मतलब, क्योंकि सीटें ही फिल हो चुकी हैं तो कोई मतलब ही नहीं है इसका मेरिट का आने का। ठीक है, तो इसलिए एसटी में मैंने डैश लगा दिया है। ठीक है, सेकंड तक की सीटें फिल हो चुकी हैं सारी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 31% और सीडब्ल्यू कैटेगरी में भी मेरिट नहीं आई क्योंकि सीटें फिल हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से मेरिट आती है फोर्थ मेरिट लिस्ट। सेशन 2021-22 की बात चल रही है, तो कितनी है अनरिजर्व में आप यहाँ देख सकते हो कि सीटें फिल हो चुकी हैं पिछली मेरिट लिस्ट में, तो यहाँ पर डैश लगा रखा है मैंने। ठीक है, अनरिजर्व की मेरिट नहीं आई। ओबीसी की आई, कितनी थी फोर्थ मेरिट लिस्ट में? 28.8%, एससी कैटेगरी की 27.9%, एसटी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और सीडब्ल्यू की मेरिट नहीं आई क्योंकि सीटें फिल हो चुकी थी। अब उसके बाद लास्ट में आप लोग देख सकते हो एक आखिरी मेरिट आई थी, फिफ्थ मेरिट लिस्ट। इसमें किसी भी कैटेगरी की मेरिट नहीं आई है सिवाय ओबीसी एनसीएल के। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो मेरिट लिस्ट थी वो 25.25% थी। ठीक है, तो ये पांचवी और आखिरी मेरिट लिस्ट थी जो कि 2021-22 में एमपीएड कोर्स के लिए जारी की गई थी। उसके बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई और इसका मतलब कि यहाँ तक सारी सीटें फिल हो चुकी होंगी आईजीआईपीएस कॉलेज की। तो ये मैंने पांचों मेरिट लिस्ट के बारे में बता दिया। अब इस वाले पेज को देखिए आप, लास्ट में मैंने लिख रखा है कैटेगरी वाइज लीस्ट स्कोर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हर कैटेगरी में मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट का आए थे तो उसका एडमिशन होना पॉसिबल हो पाया था पिछले साल। ये ओवरऑल मैं पांचों मेरिट का एज अ होल मिलाकर के बात कर रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, अनरिजर्व कैटेगरी 43.8%, मतलब इतना या इससे ज़्यादा अगर आपका आया है तो आपका एडमिशन हो जाता, कंफर्म हो जाता पिछले साल। ओबीसी का 25.25%, एससी कैटेगरी का 27.9%, एसटी कैटेगरी का 19.5%, ईडब्ल्यूएस का 31% और सीडब्ल्यू कैटेगरी का 22.95%। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल बताया है पांचों मेरिट को एक साथ मिला करके अगर हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, तो ये था सेशन 2021-22 का एमपीएड की मेरिट लिस्ट जो कि मैंने आपको दिखा दी है। अब इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मतलब कितने मार्क्स लाएंगे तो आपका इस साल एडमिशन हो सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा
कि ये जो मैंने आपकी 2021-22 की वीडियो बनाई है उस समय क्या क्राइटेरिया था, क्योंकि कोविड चल रहा था 2021-22 में, तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होना था, जिसकी वजह से 40% का वेटेज आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का था और 60% का वेटेज आपके रिटन टेस्ट का था। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हुआ है ना, क्योंकि 2019-20 में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना था उसे दोबारा से रिज्यूम किया गया है और 2022-23 सेशन में यानी इस साल फिर से आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि आपका 20% बच जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट और 20% स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और 60% तो आपका रिटन टेस्ट होता ही है। ठीक है, तो अब इस तरह से मेरिट तैयार की जाएगी। तो आप लोग तीनों सालों का एक साथ मिला करके देख सकते हैं अंदाज़ा लगाने के लिए कि मेरिट कितने पर जा सकती है आपकी कैटेगरी के अंदर, है ना। 2019-20 सेशन की वीडियो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर, वो भी देख सकते हैं आप लोग। सेशन 20-21 की भी अवेलेबल है MP8 की, वो भी देख सकते हैं। और सेशन 21-22 की ये मैं आज बना रहा हूँ, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। तो पिछले 3 साल से आपको एक अच्छा अंदाज़ा हो सकता है कि लगभग कितने पे मेरिट लिस्ट जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सभी का रिप्लाई देने की। तो कैसी लगी स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।